नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबर में बात होगी बंगाल में एनआईए को तगड़ा झटका, एफआईआर दर्ज की। वहीं तेजस्वी और पटवारी ने पकड़ी मोदी की कमजोर नब्ज की। साथ ही मुख्तार के घर पहुंचे अखिलेश, योगी के छूटे पसीने की। और ओडिशा में भाजपा को झटके पर तगड़ा झटका की और कंगना के बीफ खाने के खुलासे से बैकफुट पर भाजपा की। वहीं बंगाल के ताजा सर्वे में बीजेपी के करारी हार की। साथ ही नए पैक में वापस आ रहे इलेक्टोरल बॉन्ड की। और खबर के अंत में बात होगी कश्मीर में महबूबा के किस दांव से छटपटाई बीजेपी। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। बंगाल के मेदिनीपुर में एनआईए टीम पर एफआईआर, गिरफ्तार टीएमसी नेता की पत्नी से मारपीट, बदतमीजी का आरोप, लोगों ने अफसरों पर हमला किया था। 2 करोड़ नौकरियां देने की गारंटी युवाओं के दिलों में एक बुरे सपने की तरह। खड़गे ने बेरोजगारी के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरा। ईडी और सीबीआई भाजपा का राजनीतिक हथियार। दिल्ली के जंतर मंतर पर आप नेताओं की भूख हड़ताल जारी। बिहार को अब तक विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला? तेजस्वी ने किए पीएम मोदी से सवाल। ईडी, सीबीआई, इलेक्टोरल बॉन्ड, परिवारवाद पर भी घेरा। मुख्तार अंसारी के घर पहुंचे अखिलेश यादव, योगी सरकार पर लगाई आरोपों की झड़ी। सत्य की होगी जीत, कांग्रेस के साथ खड़ी हिमाचल की जनता। प्रियंका गांधी का बीजेपी पर पलटवार। बीफ खाती है कंगना रनौत, फिर भी टिकट दे दिया, कांग्रेस नेता के आरोप पर बीजेपी का पलटवार। ओडिशा में भाजपा को लगा तगड़ा झटका, इस बड़े नेता ने पार्टी छोड़ बीजेडी का थामा हाथ। जीतू पटवारी ने पूछा मोदी गारंटियां क्यों नहीं हुई पूरी? पीएम मोदी के एमपी दौरे से पहले पूछे 6 सवाल। बीजेपी का जवाब, झूठ उतना बोले जितना समझ में आ जाए। अगर इंडी गठबंधन सत्ता में आई तो सीएम स्टालिन ने इस केंद्र शासित प्रदेश को राज्य बनाने का किया बड़ा वादा। चुनावी बॉन्ड नए अवतार में लाने की तैयारी में सरकार। नई स्कीम के लिए बनेगी समिति। नया मॉडल ऐसा होगा जो स्टैंडर्ड पर खरा उतरे। खजुराहो में एआईएफबी प्रत्याशी को समर्थन दे सकती है कांग्रेस। पीसीसी चीफ से मिले राजा भैया। जीतू बोले बिहार स्टाइल में चुनाव जीतना चाहती है बीजेपी। राज्यसभा चुनाव हारने के बाद 40 दिन बाद हाई कोर्ट पहुंचे सिंघवी। कहा लॉटरी में जिसका नाम निकले वो हार जाए, ये दुनिया में कहीं नहीं होता। योजनाओं का असर, बंगाल की महिलाएं ममता के साथ। कन्याश्री, लक्ष्मी भंडार हिट। बेटी को स्कॉलरशिप, मां को 1000 रुपए। केंद्र की स्कीम्स नहीं जानते लोग। बीजेपी सपा के अलावा आजम बनाम अखिलेश की लड़ाई। सपाई बोले रामपुर अपने नेता के अपमान का बदला लेगा। अमरोहा, संभल, बिजनौर के नतीजे भी होंगे प्रभावित। मुरादाबाद, रामपुर और मेरठ के बाद अब लखनऊ में भी प्रत्याशी बदलेगी सपा। इस नेता को मिल सकता है टिकट। महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर की इस सीट से ठोकेंगी चुनावी ताल। घोषणा आज हो सकती है संभव। माइक्रोसॉफ्ट बोला भारत में चुनाव प्रभावित कर सकता है चीन। एआई के जरिए वोटर्स को भटकाने की तैयारी। अमेरिकी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में भी यही प्लान। केंद्रीय मंत्री रूपाला के खिलाफ सड़कों पर उतरी राजपूत समाज की महिलाएं। राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष को पुलिस ने रोका। हिमालय की 188 ग्लेशियर झीलों से है संकट। भूकंप में फूट सकती हैं। 6 राज्यों में 3 करोड़ की आबादी पर होगा संकट। चलिए जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। ईडी और सीबीआई भाजपा का राजनीतिक हथियार। दिल्ली के जंतर मंतर पर आप नेताओं की भूख हड़ताल जारी। जी हां, बता दें कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी के नेताओं ने जंतर मंतर पर आज सामूहिक भूख हड़ताल की। इसमें दिल्ली के मंत्री, विधायक और तमाम नेता मौजूद रहे। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने भी आरोप लगाया कि केंद्रीय एजेंसियां बीजेपी के राजनीतिक हथियार की तरह काम कर रही है। गौरतलब हो कि सीएम केजरीवाल को ईडी 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने उन्हें 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। बता दें कि शराब घोटाले मामले में, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीएम तिहाड़ जेल में बंद हैं। बंगाल के मेदिनीपुर में एनआईए टीम पर एफआईआर, गिरफ्तार टीएमसी नेता की पत्नी से मारपीट, बदतमीजी का है आरोप। जी हां, बता दें कि बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले के भूपति नगर से गिरफ्तार टीएमसी नेता मनोव्रत जना की पत्नी मोनी जना ने एनआईए अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। महिला का आरोप है कि एनआईए की टीम ने जांच के बहाने जबरन उनके घर में घुसने की कोशिश की। महिला ने अधिकारियों पर मारपीट, बदतमीजी और घर में तोड़फोड़ का आरोप लगाया है। एनआईए अधिकारियों के खिलाफ भूपति नगर पुलिस थाने में आईपीसी की धारा 325, 34, 354, 354 बी, 427, 448, 509 के तहत शिकायत दर्ज कराई गई है। 2 करोड़ नौकरियां देने की गारंटी, युवाओं के दिलों में एक बुरे सपने
सपने की तरह खड़गे ने बेरोजगारी के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरा। जी हां, कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज कहा कि लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी द्वारा थोपी गई बेरोजगारी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 करोड़ नौकरियां देने की गारंटी हमारे युवाओं के दिलों में एक बुरे सपने की तरह गूंजती है। खड़गे ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, भारत के प्रमुख संस्थानों आईआईटी और आईआईएम का अगर मामला लें तो 12 आईआईटी में हमारे लगभग 30% छात्रों के नियमित प्लेसमेंट नहीं मिल पा रहा है। 21 आईआईएम ने केवल 20% ही अब तक ग्रीष्मकालीन प्लेसमेंट पूरा कर सके हैं। खड़गे ने आगे लिखा, यदि आईआईटी और आईआईएम में यही स्थिति है तो कोई कल्पना कर सकता है कि बीजेपी ने देश भर में हमारे युवाओं का भविष्य कैसे बर्बाद किया है। क्या आप इनकी बात से सहमत हैं? कमेंट में हाय ना जरूर लिखें। बिहार को अब तक विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला? तेजस्वी ने किए पीएम मोदी से सवाल। ईडी, सीबीआई, इलेक्टोरल बॉन्ड, परिवारवाद को भी घेरा। जी हां, बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नवादा में जनसभा कर रहे हैं। 4 दिन में पीएम मोदी का यह दूसरा बिहार में दौरा है। इस बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इन पर सीधा निशाना साधा, साथ ही रैली को लेकर 10 सवाल भी किए। उन्होंने परिवारवाद, युवाओं को नौकरी और ईडी, सीबीआई, इलेक्टोरल बॉन्ड पर पीएम मोदी को घेरने की कोशिश की। तेजस्वी ने सवाल किया कि देश में सबसे ज्यादा परिवारवादी नेताओं को बीजेपी ने टिकट क्यों दिया। उन्होंने पूछा कि बिहार को अब तक विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला। साथ ही ये भी पूछा कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देने के वादों का क्या हुआ। बीफ खाती है कंगना रनौत, फिर भी टिकट दे दिया। कांग्रेस नेता के आरोप पर बीजेपी का मुंह बंद। दरअसल आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने इस बार बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को भी चुनावी मैदान में उतारा है। उन्हें हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से पार्टी का प्रत्याशी चुना गया है। जब से कंगना चुनाव में उतरी है, उनसे जुड़े अपडेट्स सोशल मीडिया पर जबरदस्त सुर्खियां बटोर रहे हैं। पहले कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सुनेत का कंगना पर आपत्तिजनक बयान सामने आया। फिर कुछ दिन बाद कंगना ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। अब दिग्गज कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया है कि कंगना रनौत बीफ खाती हैं, फिर भी बीजेपी ने उन्हें टिकट दे दिया। इन आरोपों पर बीजेपी का मुंह बंद हो गया है। ओडिशा में भाजपा को तगड़ा झटका। इस बड़े नेता ने पार्टी छोड़ बीजेडी का थामा दामन। जहां बता दें कि भाजपा को झटका देते हुए पार्टी की ओडिशा इकाई के उपाध्यक्ष लेखाश्री सामंत सिंघड़ ने इस्तीफा दे दिया है। लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों से पहले ये भाजपा के लिए बड़ा झटका साबित हो रहा है। बता दें कि लेखाश्री बिजू जनता दल यानी कि बीजेडी में शामिल हो गई हैं। लेखाश्री भिगु पाक्सी पात्रा के बाद दूसरे भाजपा ओडिशा उपाध्यक्ष हैं, जिन्होंने चुनाव से कुछ सप्ताह पहले भाजपा से इस्तीफा दिया और अब बीजेडी में शामिल हो गई हैं। अगर इंडी गठबंधन सत्ता में आई तो सीएम स्टालिन ने इस केंद्र शासित प्रदेश को राज्य बनाने का किया वादा। जी हां, बता दें कि एमके स्टालिन ने पुडुचेरी पहुंचकर एक बड़ा बयान दिया है। डीएमके अध्यक्ष और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने आज कहा, INDAI गठबंधन अगर सत्ता में आई तो पुडुचेरी को राज्य का दर्जा प्रदान किया जाएगा। कांग्रेस उम्मीदवार और वर्तमान सांसद वी वैथिलिंगम के लिए समर्थन मांगते हुए पुडुचेरी में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि द्रमुक और कांग्रेस इस बात पर दृढ़ है। बता कि कांग्रेस उम्मीदवार और वर्तमान सांसद वी वैथिलिंगम के लिए समर्थन मांगते हुए पुडुचेरी में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि द्रमुक और कांग्रेस इस बात पर दृढ़ है कि पुडुचेरी को पूर्ण राज्य बनाया जाना चाहिए। मुरादाबाद, रामपुर और मेरठ के बाद अब लखनऊ में भी प्रत्याशी बदलेगी सपा। इस नेता को मिल सकता है टिकट। यहाँ बता दें कि लोकसभा चुनाव नजदीक है, लेकिन समाजवादी पार्टी में टिकट बदलाव का दौर जारी है। अखिलेश यादव की पार्टी में कब किसका टिकट बदल जाए, कट कर दोबारा मिल जाए और फिर कट जाए, कोई इसके बारे में पक्का नहीं कह सकता है। बता दें कि हाल में सपा ने रामपुर, मुरादाबाद और मेरठ में इतने बार टिकट बदले कि उसके कार्यकर्ता तक कंफ्यूज हो गए। अब अटकलें लगाई जा रही है कि समाजवादी पार्टी अपना लखनऊ प्रत्याशी भी बदल सकती है। सूत्रों के मुताबिक लखनऊ से सपा प्रत्याशी रविदास मेहरोत्रा का टिकट कट सकता है। उनकी जगह सपा उम्मीदवार के तौर पर कई नाम रेस में हैं। इस दौर में सबसे आगे लव भार्गव का नाम चल रहा है। महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर की इस सीट से ठोकेंगी चुनावी ताल, घोषणा आज हो सकती है संभव। जी हां, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की INDAI गठबंधन से अलग राह लेने के साथ ही अब पीडीपी ने अकेले कश्मीर की 3 सीटों पर चुनावी मैदान लड़ने की तैयारी कर ली है। पार्टी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती स्वयं अनंतनाग राजौरी सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। बता दें कि पार्टी नेताओं में प्रत्याशी चयन पर सहमति बन गई है। बैठक के बाद इसकी औपचारिक घोषणा संभव है। सूत्रों के अनुसार श्रीनगर सीट से पार्टी के युवा नेता वहीद उर रहमान परा को उतारने की तैयारी की जा रही है। माइक्रोसॉफ्ट बोला, भारत में चुनाव प्रभावित कर सकता है चीन। AI के जरिए वोटर्स को भटकाने की तैयारी।
बता दें कि टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने चेतावनी दी है कि चीन भारत में होने वाले लोकसभा चुनाव में रुकावटें डालने की कोशिश करेगा। चीन ने ऐसा ही कुछ जनवरी में ताइवान में हुए चुनाव में भी किया था। माइक्रोसॉफ्ट की थ्रेट इंटेलिजेंस टीम ने कहा है कि चीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए वोटरों का पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ झुकाव बदलने या उन्हें भटकाने की कोशिश करेगा। वो सोशल मीडिया पर ऐसा कंटेंट पोस्ट करेगा जिससे चुनाव के दौरान जनता की राय चीन के पक्ष में हो सके। केंद्रीय मंत्री रूपाला के खिलाफ सड़कों पर उतरी राजपूत समाज की महिलाएं। जी हां, बता दें कि गुजरात में केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला की विवादित टिप्पणी से नाराज राजपूत समाज की महिलाओं ने राजकोट में आज महारैली निकाली। वहीं द्वारका में युवकों ने प्रदेश भाजपा अध्यक्ष CR पाटिल के समक्ष काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। साथ ही केंद्रीय मंत्री की टिप्पणी को लेकर राजपूत समाज की कई महिलाओं ने जौहर करने की चेतावनी दी। तो इसी के साथ आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। रोज की सच्ची और ताजा खबरों के लिए चैनल अभी सब्सक्राइब करें, बगल में घंटे के निशान को जरूर दबा लें, वीडियो को लाइक शेयर कर हमारा सपोर्ट जरूर